जिस जिसके पास बाइबल है वो लोग बाइबल खोले। गैलातियन का 5:13 बोल रहा है कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में जो बुलाया गया है, बोल रहा है तुम्हें आजादी के लिए बुलाया गया है। आमीन। बोल रहा है इस आजादी को मौका की तरह मत कर लेना कि तुम संसारिक काम में व्यस्त हो जा रहे हो। इस आजादी को एक दूसरे से प्यार करने में और एक दूसरे का सर्व करने में या आदर करने में काम में लगाना। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मुझे और आपको जो आज़ादी मिला है, यहाँ पर ही बोल रहे हैं हम लोग जो बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, हम लोग का बुलाए जाने का मेन रीज़न जो है वो है क्योंकि हम लोग आज़ाद हो सके। आमीन, हालेलुया। देखिए मुझे आज भी याद है कि एक इंसान बहुत साल पहले मुझे कहा था कि आज़ादी किसके लिए है। जब देश आज़ाद हुआ था वो आज़ादी कोई भी मामूली इंसान के लिए या आम इंसान के लिए या गरीबों के लिए नहीं था। आज़ादी मिनिस्टर्स के लिए था, आज़ादी पॉलिटिशियन के लिए था, आज़ादी जो बहुत अमीर इंसान है उसके लिए था। और लास्ट में उसने बोला जिसके पास पैसा है उसके पास ही आज़ादी है। क्या आप इस बात से सहमत है? जिसके पास पैसा है उसके पास ही आज़ादी है। बहुत बार इंसान सोचता है जिसके पास पैसा है वो पैसे से कुछ भी कर सकता है और इसीलिए जिसके पास पैसा है उसके पास आज़ादी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन में क्या बोल रहा है? जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास आज़ादी है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है। मैं बहुत सारे इंसान को देखा हूँ, बहुत अमीर इंसान या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है या बहुत कोई ऐसा इंसान है जो बहुत सारा जान पहचान उसका या फेमस इंसान बहुत है और वो सोच रहे कि मेरा नाम का वजह से या मेरा पैसा का वजह से मैं टोटली फ्रीडम में चल सकता हूँ, मैं टोटली आज़ाद होकर चल सकता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है पैसा रहने के बावजूद भी आपको रोग हो सकता है। आमीन। पैसा रहने के बावजूद भी आप परेशानी में गिर सकते हो या पैसा रहने के बावजूद भी हो सकता है आप प्रेशर का दवाई खा रहे हो। लेकिन जब आप यीशु मसीह में आते हो, यीशु मसीह आपको सच्चा आज़ादी देता है। इसलिए बाइबल कह रहा है कि यीशु मसीह जब तुमको आज़ाद करेगा तब तुम आज़ाद हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह अगर आपको आज़ाद नहीं करता है आप आज़ाद नहीं हो सकते हो। आपका जैसा भी पोजीशन आज है, आप जिस भी लेवल में आज हो, आप सोच रहे हो कि आप आज़ाद हो, आप सोच रहे हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। मैंने देखा है गरीब इंसान जो रिक्शा चला रहा है वो भी आज़ाद है क्योंकि वो यीशु मसीह में है। आमीन। एक मजदूर जो किसी और के घर में काम करता है, कोई और जगह में झाड़ू लगाता है या कोई नीचा से नीचा काम दुनिया के हिसाब से वो करता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो यीशु मसीह में है उसके जीवन में शांति है और जो यीशु मसीह में नहीं है उसके जीवन में अशांति है। आमीन। मेरे लिए आज़ादी वो नहीं है कि मैं आज़ादी तो पा गया लेकिन आज भी मैं एकदम सिकुड़ के जी रहा हूँ, या मैं आज़ादी मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया आज़ाद है, मैं आज़ाद हूँ और आज़ादी पाने के बाद भी मैं पूरा बंधन में जकड़ा हुआ हूँ। बहुत कोई ऐसा है। अगर आज आप ऐसा हो जान के रखिए यीशु मसीह आपको आज़ादी देना चाहता है। आप देखिए आज कितना जवान लड़का लड़की लोग या उम्रदार भी अगर बोल ले वो लोग, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया है। आज हो सकता है वो लोग नशा करेगा या कर चुका है सुबह को क्योंकि देश आज़ाद हुआ है। आज हो सकता है वो लोग फुटबॉल खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, या हो सकता है कुछ भी संसारिक चीज़ करेगा। हो सकता है नशा में अपना दिन को वेस्ट कर देगा, या हो सकता है कुछ एक गलत चीज़ का वजह से अपना दिन को वेस्ट कर देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पास बहुत कोई नहीं आता है। लेकिन आप लोग जो लोग आए हो जान के रखिए आप ऑलरेडी आज़ाद हो चुके हो। आमीन, हालेलुया। बहुत सारा इंसान सोचता है प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ तो मैं आज़ाद हूँ, लेकिन ये झूठ है। क्यों झूठ है? कि अगर आप सिगरेट नहीं पीते हो और आप कुछ भी गलत काम नहीं करते हो और आप प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हो, आपका कोई सांसारिक दोस्ती यारी नहीं है, तो आप आज़ाद हो। लेकिन हो सकता है आप सिगरेट नहीं पीते हो लेकिन आप आराम से जाके ऐसा इंसानों के साथ मिक्स हो जाते हो जो सिगरेट पीता है और आप धुआं टानते हो और आप कहते हो कि आप आज़ाद हो। आप आज़ाद नहीं हो, आप आज भी गुलाम हो। आमीन। आप नशा नहीं करते हो, आप दारू नहीं पीते हो, आप जुआ नहीं खेलते हो, लेकिन आपका दोस्त खेलता है और आप उसके पास जाते हो। इसका मतलब आज भी आप बंधन में हो, आज भी आप प्रॉब्लम में हो, आपका लाइफ आज भी ठीक नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो क्या हो रहा है? क्योंकि आपका संगति ठीक नहीं है। आज़ादी मतलब मेरा संगति भी ठीक रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्यों हम लोग प्रभु यीशु मसीह में जब आ जाते हैं
क्यों हम लोग कहते हैं कि सांसारिक चीज़ों को छोड़िए, सांसारिक चीज़ों को हटाइए? क्योंकि ये एक रीज़न है। अगर मुझे सच में आज़ाद होना है, देश आज़ाद हुआ है, मुझे पता है बहुत साल पहले देश आज़ाद हुआ है। अगर देश इतना आज़ाद है और सिक्योरिटी इतना टाइट है तो कुछ दिन पहले क्यों रेप हुआ? अगर देश इतना आज़ाद है तो लड़की लोग क्यों रात को अकेला निकलने में डरती है? देश तो आज़ाद है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अच्छा से सब कुछ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज़ादी नहीं है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आपको सिखाता है कब क्या करना चाहिए, कैसे करके चलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज ना दुनिया में आप आज़ादी का मतलब ही कुछ और है। आज़ादी का मतलब माँ बाप का बात मत सुनो, ये दुनिया का हिसाब से। आज़ादी का मतलब जो मर्जी वो करो। आज़ादी का मतलब नशा कर लो, दुनिया में ये है। आज़ादी का मतलब मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, मैं आज़ाद हूँ, ये है दुनिया का तरीका। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आज़ादी मतलब पवित्र आत्मा आपको घेर के रखा है। आमीन। आज़ादी का मतलब आप किसी के अंडर में हो, ये चीज़ जान के रखिए। आज़ादी का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं ना प्रभु से डरता हूँ ना किसी से डरता हूँ और जो मर्जी वो करूँगा। ये जो मर्जी वो का चक्कर में ही बहुत सारा उल्टा चीज़ा काम होता है। रास्ता में देखिएगा लड़का लोग बहुत कोई बाइक लेके जाता है, बहुत कोई रेल लाइन के धार में गांजा फूकता है, ऐसा ऐसा लड़का लोग, वो लोग सोचता है कि वो टोटली आज़ाद है, उसका लाइफ उसी का है और वो सोच रहे हैं कि मेरा लाइफ लेके मैं जो मर्जी करना चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान से इस बात को सुन के रखिए कि आपका लाइफ आपका नहीं है, आपका लाइफ यीशु मसीह का है। और परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा ये जीवन पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। आज हम लोग यहाँ आए हैं, इस जगह में कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इस जगह में वो लोग सजा के रखा है और एसी है, लाइट है, हम लोग अच्छा से इधर आराधना कर पा रहे, अच्छे से वर्शिप कर पा रहे। बोल रहा है अपना मन को इस तरीक़ा से सजाओ क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। बहुत कोई का मन में सिर्फ कचड़ा ही भरा हुआ है, इसका बारे में, उसका बारे में, उसका बारे में, यही सब भरा हुआ है। आप कहाँ से आज़ाद हो? आप प्रभु यीशु मसीह में हो, मैं समझ रहा हूँ, आपने बैप्टिज्म ले लिया है, आप भाषा में बातें करते हो, लेकिन अगर कुरटप को क्लियर नहीं करिएगा और प्रभु को जगह नहीं दीजिएगा तो आप कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते हो। हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं, हर साल 15 अगस्त आएगा, लेकिन ये डेट आपका ज़िंदगी नहीं बदल सकता, प्रभु यीशु मसीह बदल सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह को आज हम लोग को जगह देना पड़ेगा अपना ज़िंदगी में। आज आप जितना भी गहरा पाप में हो या जितना भी गहरा नशा में हो, प्रभु यीशु मसीह फिर भी आपसे प्यार करता है। मैं बहुत बार बहुत सारा गवाही शेयर किया हूँ ना आप लोग से कि कैसे करके प्रभु यीशु मसीह बहुत कोई को बदला है। आप देखिए बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं लूका 15 में कि जो बेटा था, 2 बेटा में से एक बेटा के अंदर में अहंकार आ गया था कि मेरा बाप का इतना सारा संपत्ति है, मेरा बाप मालिक है, इतना ज़मीन है, इतना कुछ है, मेरा बाप के अंडर में कितना नौकर काम करता है। और उसके अंदर में क्या हुआ था, प्राउडनेस आ गया था, अहंकार आ गया था और वो सोच रहा था कि अब मुझे आज़ादी चाहिए, जबकि वो ऑलरेडी आज़ादी में था क्योंकि उसका जो पिता था वो उस जगह का सबसे बड़ा इंसान है, ठीक है, उसके पास सब कुछ है, उसको वो जो मांगेगा वही मिलेगा। लेकिन उसने बोला नहीं, मैं अपना धन संपत्ति लूँगा, अपना हिस्सा का जो आ रहा है, जो मेरा बाप मरने का बाद मुझे मिलने का है वो मैं पहले लूँगा और लेके यहाँ से चला जाऊँगा। और वो क्या करता है, वो सोचता है यही आज़ादी है और उसे जो लगा कि ये आज़ादी है, ये फ्रीडम है, उसने वही रास्ता चुन लिया। उसका पापा इतना अच्छा था, उसको सब कुछ दे भी दिया, बोला ठीक है तुमको जो भी धन संपत्ति चाहिए मैं 2 भाग में हिस्सा करूँगा, बड़ा बेटा को छोटा बेटा को मैं दे दूंगा। और उसको दे दिया और वो लेके सब चले जाता है। और बाइबल में हम लोग देखते हैं चले जाने का बाद उसका सिचुएशन कितना ख़राब होता है। शुरू में सब अच्छा था क्योंकि उसके पास पैसा था, लेकिन बाप से बेटा अलग हो गया है। आमीन। अब बाप से जब बेटा अलग हो गया है, सोचिए गाछ से एक फल अलग हो गया है, वो फल ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, हाँ या ना। जो पेड़ है, पेड़ में अगर फल लगा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको निकाल लिया गया तो कुछ दिन के अंदर खा लेना पड़ता है, नहीं तो वो पच जाएगा, वो खराब हो जाएगा। सो ये अपना बाप से अलग हो गया और अलग होके जितना दिन इसके पास पैसा था, इसका जिंदगी अच्छा से चला, उसने नशा किया, उसने दोस्ती यारी दिखाया, उसने जो मर्जी वो किया जब तक पैसा था। और जैसे उसका पैसा खत्म हो गया, उसका हालत इतना खराब हो गया कि वो एक ऐसा जगह जाता है, उसको नौकरी मिलता है
जहां पर सुअर लोग रहता है। सुअर क्या खाता है आपको पता है? वही चीज वो खाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसको भूख लग रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, उसका हालत पूरी खराब है और वो समझ रहा है कि मैं एक बंधन में आ चुका हूं। अब जब तक मैं अपना पिता के साथ जुड़ा हुआ था मैं कोई बंधन में नहीं था। मैं बोलता था कि पापा मुझे भूख लग रहा है, मुझे मिल जाता था। मैं बोलता था पापा मुझे ये कर दो, मिल जाता था। मम्मी मुझे ये दो, मिल जाता था। अब ये अलग हो चुका है, इसको आज़ादी मिला है उसका हिसाब से। और वो आज़ादी इतना भयंकर हो गया, इतना डेंजरस हो गया कि उसका कोई दोस्त मदद नहीं कर रहा है। जो लोग सोचा था मदद करेगा वो लोग मदद नहीं कर रहा है और ये सुअर का खाना खाने ही वाला है। तब उसका माइंड में आता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं तो एक राजा का बेटा हूं, मैं ये क्या करने जा रहा हूं, मैं फिर से उठूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है जब उसका नशा टूटा। आमीन, हालेलुया। बोले जब उसका नशा टूटा, कह रहा है कि मैं उठूंगा और मैं अपना पिता के पास जाऊंगा और पिता के पास जाके बोलूंगा कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरा बेटा कहला सकूं, मुझे बेटा की तरह नहीं लेकिन एक नौकर की तरह रख ले, क्योंकि उस जगह में नौकर भी इससे अच्छा खाना खाता है। आमीन, हालेलुया। वो सोचा था उसको आज़ादी मिल जाएगा लेकिन उसको पता नहीं था कि वो ऑलरेडी आज़ाद हो चुका था। आज बहुत सारे विश्वासी इधर बैठ के या मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी आज़ाद हो क्योंकि आप यीशु मसीह में हो। आमीन, हालेलुया। मत सोचिए कि आज अगर हम दुनिया में रहते तो क्वेस्ट मॉल में जाके घूमते या उधर चल जाते कितना अच्छा होता। आज अगर दुनिया में रहते तो थोड़ा नशा कर लेते। बहुत सारे जवान लड़का लोग बोलता है, एक जन मुझे बोला था प्रभु में आने का पहले सब कुछ कर लेते तो कितना अच्छा होता, सब कुछ आराम से नशा फसा सब कर लेते तो बहुत मजा आ जाता, उसका बाद प्रभु में आते तो अच्छा होता। मैं बोला कि तू बच गया, क्योंकि वो सब नहीं किया, आपने गलत काम नहीं किया तो आपके ऊपर जिंदगी में उंगली नहीं उठेगा। आमीन, हालेलुया। आप एक चीज जान के रखिए, मत सोचिए कि वो सब में बहुत मजा है। जो लोग सोचते हैं ना सिगरेट पीने में मजा है, उसके बाद माउथ कैंसर में मरता है, लीवर में प्रॉब्लम हो जाता है। जो लोग सोचता है दारू पीने में बहुत मजा है, कोई दिन कोई नाली का पास में गिरा हुआ है और बहुत कोई तो नाली में ही घुस गया है, ठीक है, फिर उसको घसीटते घसीटते लेके आ रहा है। मेरा एक दोस्त था, वो नशा करता था। वो एक दिन ऐसा नशा कर लिया, उसका हालत पूरा खराब, वो मतलब उसका घर हो सकता है यहाँ से लेके बाहर तक है, वो अपना घर तक नहीं जा पा रहा है। बोल रहा है कि कोई भी हल्का से बुला रहा है, मेरा कान में बहुत जोर से आवाज आ रहा है। ऐसा टाइप का नशा उसने कर लिया। वो सोचे कि वो आज़ाद है, माँ बाप का बात सुनने का ज़रूरत नहीं, किसी का बात सुनने का ज़रूरत नहीं, सेम ये लड़का का तरह। लेकिन देखिए बाइबल में ये लड़का जब बोला ना कि मैं उठ के वापस जाऊँगा अपना पिता के पास, वो अपना पिता के पास जब रिटर्न आ रहा था, उसका पिता लेकिन दूर से उसको देख रहा था कि मेरा बेटा आ रहा है। आमीन। और जब वो आ रहा है, अब लेकिन इसका हालत बहुत खराब है। ये लेकिन अच्छा कपड़ा पहन के नहीं है, फटा कपड़ा पहन के, बदबू आ रहा है क्योंकि सुअरों के साथ रहता था। सुअर जहाँ सोता था वो उधर ही सोता था, उसका ऐसा हालत तो पूरा बदबू आ रहा है, गंदा उसका हालत। और इंसान देख के सोच रहे कि कोई भिखारी आ रहा है, लेकिन उसका बाप को पता है, उसका पिता को पता है कि भिखारी नहीं, वो मेरा बेटा है। आमीन, हालेलुया। देखिए संसार या ये दुनिया हम लोग को बाहरी गेटअप से बहुत बार जज करता है ना। आज अगर हम एक गुची का कपड़ा पहन के आ गए, वो पास्टर के पास बहुत पैसा है ना। आज अगर हम फटा चप्पल पहन के आ गए, नहीं पास्टर गरीब है, ठीक है। आज अगर आप एक अच्छा ब्रांडेड बनारसी साड़ी पहन के आए हो, सोना फोना लगा हुआ है, बोलेगा अरे तेरी बहुत अमीर इंसान है, बैंक फैंक लूट रहा है, कुछ तो कर रहा है। अगर आप नॉर्मल कपड़ा पहन के आ रहे हो, इंसान बोलेगा दर्द छोड़ो, इससे अच्छा तो मैं हूँ, ऐसा करेगा, ठीक है। बहुत अलग अलग क्रिटिसिज्म रहता है, आप लोग को पता है, और क्या क्या बात होता है मुझे नहीं पता। लेकिन इंसान बाहरी चीज़ देख के डिसाइड करता है। बहुत कोई को जॉब का पोजीशन देख के डिसाइड करता है। बहुत कोई बोलता है अरे ये इस पोजीशन में काम करता है तो इससे बहुत अच्छा तरीके से बात करेंगे, बहुत अच्छा तरीके से हम लोग करेंगे। आप लोग को पता है हम लोग का घर में एक जन काम करने आती है, एक आंटी है काम करने आती है, हम और सिमरन रहते हैं, तो वो काम करती है, काम करके चल जाती है। बहुत कोई सोचता है कि वो आंटी चोर है और उस पर नज़र रखना है। जब वो आएगी एकदम दोनों नज़र ऐसे करके रखना है। ऑफकोर्स हम लोग का कैमरा फैमरा लगा हुआ है, लेकिन सोचते हैं कि उस पर नज़र रखना है क्योंकि वो काम करने आएगी, चोरी करके लेके चल जाएगी। हम लोग जब आते हैं हम लोग सो जाते हैं, वो काम करती है, पोछती है, सब कुछ करती है और चल जाती है। अगर आप सच में विश्वासी हो, आप कैसे किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो? आमीन, हालेलुया। हम लोग आज तक देखे हैं, एक दिन मेरा वाइफ नहीं थी, हम अकेला थे और सिमरन रहती है तो फिर भी देखती है। जब वो आती है हम सिर्फ दरवाज़ा खोलते हैं, वही बंद करती है, मेरा खोलने तक का काम रहता है, बंद करके हम सो जाते हैं अपना, और वो काम करके चल जाता है।
और काम करके जब चल जाता है, बहुत बार इंसान को डाउट होता है कि ये तो सो के था, कुछ चोरी कर लिया ना क्या, कुछ ले लिया ना क्या। लेकिन देखिए, अगर आप आज़ाद हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही पक्का विश्वासी हो, एक चीज़ जान के रखिए, प्रभु यीशु मसीह तो रक्षा ऑलरेडी कर रहा है। और इंसानों के ऊपर अगर हम डाउट करते रहेंगे तो प्यार कब करेंगे? आमीन, हालेलुया। कभी कभी वो आती है, हम लोग उसको घर में बैठा के कुछ कुछ चीज़ खिलाते हैं, कभी चाय पिलाते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है, ऑफकोर्स आप लोग भी करते होंगे। लेकिन ये एक विश्वासी का एग्जाम्पल है। अगर आप एक विश्वासी हो, जान के रखिए, इंसान को प्यार करना सीखना होगा। आमीन। कौन कैसा है, अगर कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर आता, मेरा घर में एक लड़का कभी कभी आता है, मेरा दोस्त है, बिजनेस करता है, ठीक है, तो बहुत बड़ा बिजनेस में बहुत बड़ा इंसान है, वो आता है, उसको हम लोग कभी कभी एक कप चाय देते हैं, कभी कभी जूस देते हैं। सेम वो आंटी जो काम करने आता है, उसको भी हम लोग चाय देते हैं, उसको भी हम लोग जूस देते हैं। हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं कि ये बड़ा है तो इसको दो, ये छोटा है तो इसको जैसा तैसा करो। समझ रहे? अगर आप विश्वासी हो ना, आप भेदभाव नहीं करोगे। आमीन, हालेलुया। बैक टू द टॉपिक। ये जो लड़का था, ये जब वापस आता है, उसका बाप उसको दूर से देख के पहचान जाता है और उसको लेने के लिए दौड़ता है। उसका पापा सोचता है कि मेरा बेटा का ये हालत कैसे करके हो गया। उसका बाप संग संग भूल जाता है कि उसका बेटा ने क्या क्या गलती किया है। उसका बेटा ने तो सब लेके चल गया, लेकिन फिर भी उसका बाप जब देखा मेरा बेटा का हालत इतना खराब है, उसका बाप दौड़ के गया, उसको वापस बुलाया, अपना कपड़ा उसको दिया, उसको ओढ़ा, बोला कि कपड़ा लेके आओ, उसको ओढ़ा। और घर में संग संग एक बहुत बड़ा दावत का अनाउंसमेंट उसने किया कि आज एक बहुत बड़ा दावत होगा, क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था वो आज फिर से जी उठा है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए जान के रखिए, आज़ादी हमेशा तब है जब मैं और आप अपने बाप से जुड़े हुए हैं। आमीन, हालेलुया। आप जब प्रभु से दूर जाते हो, आप और आज़ाद नहीं हो, आप बंधन में आ ही जाओगे। किसी ना किसी तरीका से आप बंधन में आ ही जाओगे, आप फंस ही जाओगे कोई ना कोई जगह। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में हो, वो बंधनों को छुड़ा सकता है। आमीन, हालेलुया। एक मैं सुन रहा था, एक फेसबुक में एक आया था कि एक लड़की थी और वो लड़की पैराग्लाइडिंग करने मांग रही है, पैराशूट से जो जंप मारता है हेलीकॉप्टर में करके। तो हेलीकॉप्टर में गई, उड़ी, बहुत एक हाइट तक उड़ी, और उड़ने के बाद बोल रहा है कि अब मुझे जंप करना है उस जगह से। तो नॉर्मली क्या होता है, इंसान सोचता है कि अकेला जंप करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। हमेशा एक जन रहता है जो इंस्ट्रक्ट करता है, जो पकड़ के सही से बैठेगा। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझे पकड़े, कोई मेरे साथ जंप करे, मुझे अकेला जंप करना है, मुझे आज़ादी चाहिए। तो वो उस जगह में जाती है और उस जगह में जाके वो जंप करती है, क्योंकि आज़ाद अकेला पंछी का तरह उड़ रही है, उतर रही है। अब एक लेवल में आके उसको खींच देना होगा, जैसे वो खींचेगी पैराशूट खुल जाएगा और वो आराम से लैंड करेगी। तो उसने यूट्यूब वीडियो देखा था कि हम तो ऐसे करके कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं। तो उसने जंप मारा और कुछ सेकंड के बाद जब उसको टानने का है, वो टान रही है लेकिन खुल नहीं रहा है आसमान में, और कुछ सेकंड है उसके हाथ में, वो नीचे गिरेगी, मर जाएगी संग संग। और वो जो टान रही है वो खुल नहीं रहा, टाने जा रहा, खुल नहीं रहा, टाने जा रहा, खुल नहीं रहा। उसको आज़ादी चाहिए था उस जगह में। उसको नहीं चाहिए था कि उसको ऊपर में कोई रहे, उसको नहीं चाहिए था कि वो किसी का बात सुने। उसने कहा कि मैं किसी का बात नहीं सुनूंगा, मैं अकेला जंप मारूंगा। और वो अकेला जंप मारी, वो गिरी, वो मरी। आमीन, हालेलुया। उसका पैराशूट खुला ही नहीं, क्योंकि खोलने के लिए जो इंसान चाहिए वो इंसान तो था ही नहीं। आमीन। मेरा और आपका ज़िंदगी ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ है, हम लोग का सेफ लैंडिंग ही होगा, हम लोग अच्छा से ज़िंदगी में चलेंगे। हम लोग का लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम या परेशानी अगर आए, फिर भी हम लोग पार कर जाएंगे, क्योंकि उस प्रॉब्लम से मैं टैकल नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह लड़ रहा है। आमीन। जो भी परिस्थिति हो, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह लड़ रहा है। जान के रखिए, आपके जीवन में जो भी परिस्थिति, जो भी प्रॉब्लम है, आपके लिए यीशु मसीह लड़ रहा है। आमीन। अगर यीशु मसीह नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह नहीं है, आपको बहुत ही डेंजरस लड़ाई पे उतरना पड़ेगा, और वो लड़ाई पे हो सकता है आप जीत नहीं पाओगे। हो सकता है वो लड़ाई में आपका ज़िंदगी चल जाए, ज़िंदगी हो सकता है ख़त्म हो जाए। हो सकता है कुछ रोग बीमारी का लड़ाई हो सकता है कि बहुत ही भयंकर रोग आपको है, जो डॉक्टर भी जवाब दे चुका है। ऐसा रोग से आप लड़ोगे कैसे? आप तो हाल छोड़ दोगे, आप सोचोगे छोड़ो भाई, मर ही जाए तो अच्छा है। बहुत क्यों बोलता है ये मर गया तो अच्छा है, ये चले गया तो अच्छा है, इतना तड़पते हुए देख रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये चीज़ नहीं बोलता है कभी भी,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि मौत के कुआं से कैसे निकालना है। आमीन। जैसे डैनियल को उसने शेर का मुंह से निकाल लिया था, आपको और मुझे भी परमेश्वर निकालना जानता है। आमीन, हालेलुया।